दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये सीजन अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये बन चुका है एक ऐसा रण क्षेत्र जहां हर गुजरते मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठ रहा है कि फैंस की धड़कनें तक अपनी जगह बदल रही हैं। हर टीम प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंचने के लिए ऐसी जंग लड़ रही है जैसे मैदान पर बल्ले और गेंद नहीं बल्कि इज्जत, बदला और सपनों की लड़ाई चल रही हो। और इसी महामुकाबले की कड़ी में सोमवार की रात आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 63वां मुकाबला खेला गया, जहां एक तरफ थे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग और दूसरी तरफ थे पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला खत्म होते ही सिर्फ एक टीम नहीं जीती और एक टीम नहीं हारी, बल्कि पूरे आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि कई टीमों के प्लेऑफ के सपने चकनाचूर हो गए तो कई टीमों की किस्मत रातों रात चमक उठी। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में आए महाभूकंप की बात करने से पहले जरा नजर डालते हैं हैदराबाद और चेन्नई के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की टीम की, जिनकी शुरुआत इस सीजन ऐसी हुई थी जैसे तूफान आने से पहले सब कुछ शांत हो। पहले मुकाबले में बैंगलोर के खिलाफ हार ने हैदराबाद के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी थी, लेकिन दूसरे ही मैच में कोलकाता को हराकर इस टीम ने बता दिया था कि ये चुप रहने वालों में से नहीं है। हालांकि उसके बाद लखनऊ और पंजाब के खिलाफ लगातार 2 हार ने हैदराबाद को ऐसा झटका दिया कि टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई और फैंस के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। लेकिन फिर शुरू हुआ वो तूफानी चैप्टर जिसने पूरे आईपीएल को हिलाकर रख दिया। 5वें मुकाबले से लेकर 9वें मुकाबले तक हैदराबाद ने ऐसा कहर बरपाया कि राजस्थान, चेन्नई, दिल्ली, फिर राजस्थान और उसके बाद मुंबई जैसी टीमों को लगातार धूल चटाकर प्लेऑफ की रेस में अपनी दावेदारी को लोहे की तरह मजबूत कर दिया। हर जीत के साथ पॉइंट्स टेबल कांप रहा था, विरोधी टीमों के खेमों में खलबली मच रही थी और हैदराबाद की टीम आग उगलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी 10वें मुकाबले में चेन्नई ने हैदराबाद को रोककर ऐसा झटका दिया कि उनका विजय रथ लड़खड़ा गया। हालांकि 11वें मुकाबले में पंजाब को हराकर हैदराबाद ने वापसी की, लेकिन पिछले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ मिली हार ने प्लेऑफ के समीकरणों में ऐसा जहर घोल दिया कि हैदराबाद की उम्मीदों पर सवाल उठने लगे। वहीं दूसरी तरफ अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इस टीम की शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। पहले मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ हार, दूसरे में पंजाब के सामने शिकस्त और तीसरे मुकाबले में बैंगलोर के खिलाफ लगातार तीसरी हार ने चेन्नई को पॉइंट्स टेबल में ऐसा धक्का दिया कि फैंस तक कहने लगे थे कि इस बार पीली जर्सी की चमक फीकी पड़ गई। लेकिन दोस्तों, ये चेन्नई है, ये टीम जितनी जल्दी गिरती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से वापसी करती है। चौथे और 5वें मुकाबले में दिल्ली और कोलकाता को हराकर चेन्नई ने धमाकेदार वापसी की और ऐसा लगा कि अब ये टीम फिर से पुराने अंदाज में लौट रही है। लेकिन तभी 6वें मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ मिली हार ने एक बार फिर चेन्नई की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। हालांकि 7वें मुकाबले में मुंबई को हराकर चेन्नई ने फिर वापसी की कोशिश की, लेकिन 8वें मुकाबले में गुजरात ने इनके सपनों पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सीजन की कहानी बदल दी। 9वें, 10वें और 11वें मुकाबले में मुंबई, दिल्ली और लखनऊ जैसी टीमों को हराकर चेन्नई ने जीत की ऐसी हैट्रिक लगाई कि पॉइंट्स टेबल में हलचल मच गई। प्लेऑफ की रेस में फिर से पीली जर्सी की दहाड़ सुनाई देने लगी और विरोधी टीमों के चेहरे का रंग उड़ने लगा। लेकिन पिछले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ मिली हार ने चेन्नई को फिर मुश्किलों में डाल दिया और ऐसा लगने लगा कि अब प्ले ऑफ का रास्ता इनके लिए बेहद कठिन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सोमवार की रात जब चेन्नई और हैदराबाद आमने सामने आए तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल का सबसे बड़ा विस्फोट। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि पूरी लीग की तस्वीर बदल गई। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की पोजीशन में तो भारी उथल पुथल हुई ही, लेकिन इसके अलावा कई दूसरी टीमों के खेमों में भी सन्नाटा छा गया। राजस्थान रॉयल्स समेत 3 बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, क्योंकि टॉप 4 के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद होते नजर आने लगे। प्लेऑफ की उम्मीदें जो अब तक सांस ले रही थीं, वो अब आखिरी झटके खाती दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स समेत 3 बड़ी टीमों के लिए यह मुकाबला किसी जैकपॉट से कम नहीं था, क्योंकि इस एक नतीजे ने उनके लिए प्ले ऑफ का रास्ता अचानक चौड़ा कर दिया। अब पॉइंट्स टेबल का हर अंक आग बन चुका है और आईपीएल 2026 का ये प्ले ऑफ युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक जीत किसी टीम को आसमान पर पहुंचा सकती है और एक हार पूरे सीजन की मेहनत को राख में बदल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद
बनाम चेन्नई सुपर किंग्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। साथ उन 2 टीमों का नाम भी बताएंगे जो इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे बड़ा झटका अगर किसी टीम को लगा है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो इस समय पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन बड़े बड़े धमाके की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब प्ले ऑफ की रेस से लगभग पूरी तरह बाहर होती नजर आ रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों ने लखनऊ की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। कभी जो टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने का सपना देख रही थी, आज वही टीम सबसे नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स के पास इस वक्त केवल 8 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो हालात लगभग नामुमकिन नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर लखनऊ की टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले भी जीत जाती है तब भी उनके कुल अंक सिर्फ 12 तक ही पहुंच पाएंगे और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में 12 अंकों के साथ प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग असंभव माना जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब प्ले ऑफ की रेस में सिर्फ गणितीय तौर पर बची हुई है, लेकिन मैदान की हकीकत कुछ और कहानी बयान कर रही है। हर हार के साथ इस टीम के प्ले ऑफ के दरवाजे बंद होते चले गए और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि फैंस के चेहरे पर भी निराशा साफ दिखाई देने लगी है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपना अगला मुकाबला 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए सम्मान बचाने की लड़ाई जैसा होने वाला है, क्योंकि प्लेऑफ की उम्मीदें भले ही लगभग खत्म हो चुकी हों, लेकिन टीम चाहेगी कि सीजन का अंत जीत के साथ किया जाए और अपने फैंस को थोड़ी खुशी जरूर दी जाए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इस मुकाबले में पूरी ताकत झोंकने वाली है, जिस वजह से यह मैच बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने की पूरी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें पायदान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम। जी हां दोस्तों, आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और खतरनाक टीमों में गिनी जाने वाली मुंबई इंडियंस का इस सीजन बेहद निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। जिस टीम से हर साल ट्रॉफी जीतने की उम्मीद की जाती है, वही टीम इस बार प्लेऑफ की रेस से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुकी है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों ने मुंबई इंडियंस की पूरी लय बिगाड़ कर रख दी और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनके सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर अब यहां से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो हालात लगभग खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस अपनी बचे हुए दोनों मुकाबले भी जीत जाती है तब भी उनके कुल अंक सिर्फ
सिर्फ 12 तक ही पहुंच पाएंगे और आईपीएल 2026 के इस सीजन में 12 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह ही प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर होती नजर आ रही है। दोस्तों, इस सीजन मुंबई इंडियंस की टीम कई मुकाबलों में जीत के बेहद करीब पहुंची, लेकिन अहम मौकों पर टीम दबाव को संभाल नहीं सकी। जिस टीम की पहचान बड़े मैच जीतने के लिए होती थी, वही टीम इस बार संघर्ष करती नजर आई। हर हार के साथ टीम की मुश्किलें बढ़ती चली गईं और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ का सपना लगभग खत्म हो चुका है। फैंस को उम्मीद थी कि टीम किसी तरह वापसी करेगी, लेकिन पॉइंट्स टेबल के बदलते समीकरणों ने मुंबई के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए सम्मान बचाने की लड़ाई जैसा होने वाला है। टीम चाहेगी कि सीजन का अंत कम से कम जीत के साथ किया जाए ताकि फैंस को थोड़ी राहत जरूर मिल सके। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी इस मुकाबले में पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने वाली है, जिस वजह से यह मैच बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने की पूरी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें पायदान पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां दोस्तों, पिछले सीजन शानदार प्रदर्शन करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार लगातार उतार चढ़ाव से गुजरती नजर आई है। कभी टीम ने मैदान पर ऐसा खेल दिखाया कि विरोधी टीमों के होश उड़ गए, तो कभी आसान मुकाबलों में हार ने इनके प्ले ऑफ के रास्ते को मुश्किल बना दिया। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला बारिश और खराब मौसम की वजह से बेनतीजा रहा, जिस कारण दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में कुल 11 अंक मौजूद हैं और टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है, लेकिन उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, अगर अब यहाँ से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला पूरी तरह रोमांचक बन चुका है, क्योंकि कोलकाता की टीम को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी मजबूत हो सके। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब हर रन और हर विकेट प्ले ऑफ की तस्वीर बदल सकता है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सिर्फ अपनी जीत काफी नहीं होगी, बल्कि उन्हें दूसरी टीमों की हार की भी दुआ करनी पड़ेगी। यानी अब कोलकाता का भविष्य सिर्फ उनके हाथ में नहीं बल्कि बाकी टीमों के नतीजों पर भी टिका हुआ है। दोस्तों, इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स ने कई मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन लगातार जीत की लय नहीं बना सकी, जिस वजह से आसान दिख रहे मुकाबले भी हाथ से निकल गए। यही कारण है कि कोलकाता की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर फंसी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी टीम के पास उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है और यही वजह है कि आने वाले दोनों मुकाबले उनके लिए करो या मरो की लड़ाई बनने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ मुंबई इंडियंस सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से पूरी ताकत झोंक देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कभी शानदार प्रदर्शन करके फैंस को उम्मीद दी, तो कभी लगातार हार झेलकर अपने ही प्ले ऑफ के रास्ते को मुश्किल बना लिया। जिस टीम को शुरुआत में टॉप 4 की सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के खाते में कुल 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए नेट रन रेट बना हुआ है, जो इस समय माइनस में चल रहा है। यही कारण है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए अब प्ले ऑफ का रास्ता बेहद कठिन और तनाव से भरा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला पूरी तरह करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली कैपिटल्स को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि
बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके, क्योंकि आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त इतनी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुकी है कि एक छोटी सी हार या एक छोटी सी जीत भी पूरी तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ अपनी जीत काफी नहीं होगी, बल्कि उन्हें दूसरी टीमों के हारने की दुआ भी करनी पड़ेगी। यानी अब दिल्ली की टीम का भविष्य सिर्फ उनके प्रदर्शन पर नहीं बल्कि बाकी टीमों के नतीजों पर भी टिका हुआ है। दोस्तों, इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स ने कई मुकाबलों में दमदार क्रिकेट खेली, लेकिन लगातार जीत की लय बनाए रखने में नाकाम रही। यही उतार चढ़ाव दिल्ली कैपिटल्स को इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान तक ले आया है। हालांकि अभी भी टीम के पास उम्मीद की एक आखिरी किरण बाकी है और यही वजह है कि उनका अगला मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी टॉप 4 की रेस में बने रहने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। यही वजह है कि यह मुकाबला जबरदस्त दबाव, रोमांच और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त छठे पायदान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने उतार चढ़ाव से भरा सफर तय किया है। कभी टीम ने शानदार प्रदर्शन करके फैंस के अंदर प्लेऑफ की उम्मीद जगा दी, तो कभी लगातार हार ने पूरे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। जिस टीम को आईपीएल इतिहास की सबसे अनुभवी और खतरनाक टीमों में गिना जाता है, वही टीम इस बार प्लेऑफ की रेस में बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के कुल 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट माइनस में चल रहा है, जिसने उनके लिए प्लेऑफ की राह को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। दोस्तों, अगर अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला पूरी तरह रोमांचक और तनाव से भरा हुआ दिखाई देता है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि उनका नेट रन रेट बेहतर हो सके। लेकिन सिर्फ जीत हासिल करना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई को बाकी टीमों के जीत और हार के समीकरणों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। यानी अब चेन्नई सुपर किंग्स का भविष्य सिर्फ उनके अपने प्रदर्शन पर नहीं बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी टिका हुआ है। दोस्तों, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने कई मुकाबलों में दमदार वापसी की, लेकिन लगातार जीत की लय बनाए रखने में टीम सफल नहीं हो सकी। यही उतार चढ़ाव चेन्नई सुपर किंग्स को इस वक्त पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान तक लेकर आया है। हालांकि अभी भी टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और यही वजह है कि उनका अगला मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए करो या मरो की लड़ाई जैसा होने वाला है। एक तरफ चेन्नई की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान पर पूरी ताकत झोंक देगी, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम भी अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। यही वजह है कि यह मुकाबला जबरदस्त रोमांच, दबाव और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने कई शानदार मुकाबले जीतकर यह साबित किया है कि यह टीम बड़े से बड़े विरोधी को भी मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि बीच सीजन में मिली लगातार हारों ने राजस्थान की राह को थोड़ा कठिन जरूर बना दिया, लेकिन इसके बावजूद यह टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से इस वक्त पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स के कुल 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान के लिए सबसे राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी प्लस में चल रहा है, जो आने वाले मुकाबलों में उनके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर अब यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला पूरी तरह रोमांचक और दबाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को अपने बचे हुए
दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां एक हार किसी भी टीम को टॉप 4 की रेस से बाहर कर सकती है। ऐसे में राजस्थान की टीम किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहेगी। अगर राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मुकाबले जीतने में कामयाब हो जाती है तो उनके कुल अंक 16 तक पहुंच जाएंगे और प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर टीम एक भी मुकाबला हारती है तो फिर बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो राजस्थान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कई मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी और दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद है और प्ले ऑफ की लड़ाई अब उनके लिए बेहद अहम हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट प्लस में है, जो उन्हें दूसरी टीमों के मुकाबले थोड़ी बढ़त जरूर देता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो की लड़ाई जैसा होने वाला है। एक तरफ राजस्थान की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर मौजूद है किंग्स 11 पंजाब की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने कई शानदार मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया है कि वह किसी भी बड़ी टीम को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। हालांकि बीच बीच में मिली हारों ने उनके सफर को थोड़ा मुश्किल जरूर बनाया, लेकिन इसके बावजूद किंग्स 11 पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसी वजह से इस वक्त पॉइंट्स टेबल में किंग्स 11 पंजाब के कुल 13 अंक मौजूद हैं। सबसे राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी प्लस में चल रहा है, जो प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर अब यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला पूरी तरह रोमांचक और तनाव से भरा हुआ दिखाई देता है। पंजाब की टीम को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां एक हार किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। अगर पंजाब की टीम अपना आखिरी मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाती है तो उनके कुल अंक 15 तक पहुंच जाएंगे और ऑफ में पहुंचने की उम्मीद काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर टीम हार जाती है तो फिर बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो पंजाब के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों, इस सीजन किंग्स 11 पंजाब की टीम ने कई मुकाबलों में विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। टीम के बल्लेबाजों ने बड़े बड़े स्कोर खड़े किए तो गेंदबाजों ने भी मुश्किल मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख पलट दिया। यही वजह है कि पंजाब की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है और प्लेऑफ की लड़ाई अब उनके लिए बेहद अहम बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी प्लस में है, जो उन्हें बाकी कई टीमों से आगे बनाए हुए है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला पंजाब के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। एक तरफ पंजाब की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर मौजूद है गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन गुजरात टाइटंस ने जिस तरह का दमदार और लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मैदान पर इस टीम ने कई बार ऐसा क्रिकेट खेला है कि विरोधी टीमों के पास जवाब तक नहीं बचा। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस ने लगभग हर विभाग में शानदार संतुलन दिखाया है और यही वजह है कि यह टीम इस वक्त प्ले ऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 8 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत पॉइंट्स टेबल में इस समय गुजरात टाइटंस के कुल 16 अंक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है।
जो उन्हें बाकी कई टीमों से आगे बनाए हुए है। दोस्तों, अगर अब यहाँ से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो गुजरात की टीम लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, क्योंकि अगर गुजरात टाइटंस अपनी बची हुई आखिरी मुकाबला हार भी जाती है तब भी उनके कुल अंक 16 ही रहेंगे और मौजूदा समीकरणों के हिसाब से 16 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। यही वजह है कि इस वक्त गुजरात टाइटंस के खेमे में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस सीजन गुजरात टाइटंस ने कई मुकाबलों में एक तरफा जीत दर्ज की है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला जब गुजरात की टीम दबाव में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुकाबले को अपने नाम करके यह साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जा रहा है। यही वजह है कि गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है और प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हालांकि टीम अब सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि उनकी नजर टॉप 2 में जगह बनाने पर भी रहने वाली है, ताकि उन्हें फाइनल तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त मौका मिल सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 21 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। एक तरफ गुजरात टाइटंस की टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए टॉप 2 में जगह मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान पर पूरी ताकत झोंक देगी। यही वजह है कि यह मुकाबला जबरदस्त रोमांच, दबाव और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद की टीम ने जिस तरह का विस्फोटक और दमदार प्रदर्शन किया है, उसने पूरे आईपीएल में खलबली मचा दी है। शुरुआत में कुछ मुकाबलों में हार मिलने के बाद कई लोगों ने इस टीम को कमजोर समझ लिया था, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने ऐसी जोरदार वापसी की कि विरोधी टीमों के होश उड़ गए। बल्लेबाजी में तूफानी अंदाज और गेंदबाजी में धारदार प्रदर्शन के दम पर हैदराबाद की टीम इस वक्त प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 8 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत पॉइंट्स टेबल में इस समय उनके कुल 16 अंक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है, जो उन्हें बाकी कई टीमों से आगे बनाए हुए है। दोस्तों, अगर अब यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो हैदराबाद की टीम लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, क्योंकि अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बची हुई आखिरी मुकाबला हार भी जाती है तब भी उनके कुल अंक 16 ही रहेंगे और मौजूदा समीकरणों के हिसाब से 16 अंकों के साथ हैदराबाद की टीम प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। यही वजह है कि इस वक्त हैदराबाद के खिलाड़ियों के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने कई मुकाबलों में एक तरफा जीत दर्ज करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यही वजह है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है और प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हालांकि टीम अब सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि उनकी नजर टॉप 2 में अपनी जगह बरकरार रखने पर भी रहने वाली है, ताकि फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें अतिरिक्त मौका मिल सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। एक तरफ हैदराबाद की टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए टॉप 2 में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। यही वजह है कि यह मुकाबला जबरदस्त रोमांच, दबाव और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिस तरह का धमाकेदार और लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, उसने पूरे आईपीएल में तहलका मचा दिया है। शुरुआत से ही इस टीम ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए बाकी सभी टीमों को साफ संदेश दे दिया था कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचना नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतना है।
बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने शानदार संतुलन दिखाया है और यही वजह है कि यह टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर मजबूती से जमी हुई है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 9 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत पॉइंट्स टेबल में इस समय उनके सबसे ज्यादा 18 अंक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी बाकी सभी टीमों से सबसे बेहतर है, जो उनकी ताकत और दबदबे को साफ दिखाता है। दोस्तों, अगर अब यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो बेंगलुरु की टीम ने लगभग अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है, क्योंकि अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी बची हुई आखिरी मुकाबला हार भी जाती है तब भी उनके कुल अंक 18 ही रहेंगे और मौजूदा समीकरणों के हिसाब से 18 अंकों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में आधिकारिक तौर पर अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर चुकी है। यही वजह है कि इस वक्त बेंगलुरु की टीम पूरे आत्मविश्वास और जबरदस्त लय में नजर आ रही है। दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कई मुकाबलों में एक तरफा जीत दर्ज की है। टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बड़े बड़े स्कोर खड़े किए, तो वहीं गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीमों को पूरी तरह दबाव में रखा। कई बार ऐसा भी देखने को मिला जब मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से निकलता नजर आ रहा था, लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए जीत अपने नाम कर ली। यही वजह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस वक्त आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक और संतुलित टीमों में से एक बन चुकी है। हालांकि टीम अब सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचने से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि उनकी नजर टॉप पोजीशन बरकरार रखते हुए सीधे फाइनल तक पहुंचने पर रहने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में यह मुकाबला इस सीजन के सबसे बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबलों में से एक साबित हो सकता है। एक तरफ बेंगलुरु की टीम टेबल टॉपर की अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी दूसरे स्थान को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। यही वजह है कि यह मुकाबला जबरदस्त रोमांच, दबाव और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के सारे समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगभग प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है और इन टीमों के बीच टॉप 4 में जगह बनाने की जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। जबकि दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्ले ऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। अब हर मुकाबला करो या मरो की लड़ाई बन चुका है और पॉइंट्स टेबल में कभी भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से वह चौथी टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेगी, और साथ ही आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल 2026 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है।